अब एयरफोर्स के बाद बारी है कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की। बहुत जल्द आपको इंडियन नेवल शिप्स पे राफेल 26 राफेल मरीन जेट्स दौड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको पता होगा 2016 में जब भारत ने एयरफोर्स ने एक डील साइन करी थी रिगार्डिंग 36 राफेल जेट्स। अब वहीं पर इंडियन नेवी यानी कि भारतीय गवर्नमेंट इंडियन नेवी के साइड से 26 राफेल मरीन जेट्स की डील साइन करने जा रही है विद द फ्रेंच। दिस डील विल गोना बी है फॉर द 63,000 करोड़ रुपीस डील। भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी डील, जहां पर एक राफेल जेट आपको 2400 करोड़ का दिखाई देगा। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो डील है भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही है। यहां पर आपको दिखाई देगी इंडियन नेवी की शक्ति, आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं द ग्रेट कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, एंड साथ साथ में बहुत बड़ी न्यूज़ भारतीय नेवी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से इंडियन नेवी ने एक गेम चेंजिंग डील साइन करी है विद फ्रांस। नाउ गाइस, आपको पता होगा कि भारतीय नेवी एक्चुअल में एक एक्सरसाइज 22 ऑफ मार्च 2025 यानी कि लास्ट मंथ में कर रही थी विद द फ्रेंच नेवी, और यहाँ पर फ्रांस की नेवी के साथ उन्होंने एक्सरसाइज करी है जिसका एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही, उसके साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज, ये बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी डील के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार होता है ना कि हम दोस्त के घर जाते हैं और हम देखते हैं यार उसके पास तो ये वाला कंप्यूटर है, तो हमको भी वही कंप्यूटर या वही गाड़ी एक्चुअल में खरीदने का शौक हो जाता है। तो भारतीय नेवी ने शौक में ना आकर, बट कहीं ना कहीं भारतीय नेवी की ज़रूरत के अनुसार भारतीय सरकार ने भारतीय नेवी की तरफ से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील साइन करी है फ्रांस के साथ। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ इन इटसेल्फ, जो कि लगभग 63,000 करोड़ की डील होगी। ठीक है, जहां मैं आपको बता चुका हूं 2 मिनट पहले कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2400 करोड़ है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम 700 से 800 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट पड़ा था, बट इस टाइम पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। जो कि ये जो डील है इसमें 22 सिंगल सीटर जेट्स होंगे और इसके अलावा 4 ट्विन सीटर जेट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस डील को गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डील विद एनी ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ द डील, यस इट इज़ द डील विद द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट। नाउ आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच में कौन सी ऐसी कंपनी है ना, कोई एविएशन है या कोई समथिंग XYZ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो सारे के सारे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डील करने वाली है, बनाने वाली है। नाउ ठीक है, बहुत जल्द फ्रेंच के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो इंडिया में आपको आते हुए भी दिखेंगे। नाउ मैं एक और चीज़ बोल दूँ, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़ी एक और मेगा डील फ्रांस के बीच में और इंडिया के बीच में साइन हो रिगार्डिंग, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अब मैं बता दूं, एक्चुअल में आपको पता होगा जर्मनी की भी नज़र कहीं ना कहीं यहीं पर है, और भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी डील हो जाएगी अगर यहाँ पर साइन होती है। और भारत अगर किसी के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाता है। हालांकि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देखने को मिलेंगी। यहाँ राफेल एम यानी कि राफेल मरीन जेट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। 2029 में उसकी पहली डिलीवरी होगी और उसके बाद आपको 2031 तक सारी डिलीवरीज मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 2016 में इंडिया ने 60,000 करोड़ की एक डील साइन करी थी, जहां पर 36 राफेल जेट्स करे थे। हाँ, एक्चुअल में 36 राफेल जेट्स और 60,000 करोड़ में। इस बार थोड़ी सी डील महंगी है, हमने 26 राफेल जेट साइन करे हैं विद ओनली 63,000 करोड़ रुपीस। हालांकि ये डील महंगी ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं भारतीय नेवी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, उसकी रीज़न क्या है, मैं बता दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की जो गतिविधियाँ हैं ना, वो इस तरीके से बढ़ चुकी हैं। उनको कंट्रोल करना, इंडियन ओशन वाले रीजन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से कुछ टाइम पहले यूनिस ने जब एक स्टेटमेंट दिया था दैट बांग्लादेश इज़ ओनली द गार्डियन ऑफ द ओशियन, ठीक है, तो उनको ये बताना कि आपके ऊपर कोई और भी बैठा हुआ है, आपके साइड में कोई और भी बैठा हुआ है एक्चुअल में, जिसके ओशन पे आप लोग बैठे हुए हो, है ना। जिस देश ने आपको आज़ाद कराया, जिस देश ने आपको जो आज़ादी की एक्चुअली भीख में दी रियलिटी में, है ना, आप उस देश पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। नाउ दिस इज अ थिंग, है ना, दैट वी हैव टू सी देयर। उसके अलावा ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नीचे एक बहुत बड़ा हुक्सा देखने को मिलेगा, जिसमें जब जेट्स जब आते हैं, आपको पता है, तो रस्सी भी हमको फंसानी पड़ती है। उसके पीछे का रीज़न ये है
क्योंकि हम जेट्स को रोक सकें आराम से, है ना। और उसके साथ साथ इसका जेट्स का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा आपको हैवी देखने को मिलेगा यहाँ पर। रीज़न क्या है कि नॉर्मल जो राफेल जेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा, मैं अभी आपको राफेल की वेराइटीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सीटर के साथ साथ ट्विन सीटर तो राफेल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये रिप्लेस करने वाला मिग 29K को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, पेपर में आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियस करियर्स हैं, या मैं बात करूँ इंडियन नेवी की जो पावर है, इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चुकी होगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट्स को जो पहली डिलीवरी है, फर्स्ट बैच जो है वो मैंने बताया 2029 तक मिलेगा, और बाकी सारा का सारा हमें जो पूरी की पूरी डील है यहाँ पर 2031 तक हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। जब एक बार डिलीवरी हमें इस एयरक्राफ्ट की हो जाएगी तो INS विक्रमादित्य, ठीक है, या INS विक्रांत, इंडिजीनियस जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उस पर आपको हमारा ये राफेल एम दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की न्यूज़ होगी उस टाइम पर। उसके साथ साथ मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि बहुत जल्द हम यहाँ पर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट अंडर 75, ये जो डील है ना एक्चुअली प्रोजेक्ट 75, ये भी बहुत जल्द हम साइन करें, ठीक है। तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। अगर बहुत जल्द अगर ये डील भी साइन हो जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को बनाने का जो जिम्मा यहाँ पर लिया है वो लिया है डैसॉल्ट एविएशन ने, और जो 63,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने जो कॉस्ट आया है उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंट ये लोग इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होने जा रही है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो डील है ना वो किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट नहीं है, इट इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ से इंडियन नेवल पावर, एयर पावर इनहेंस होगी। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एडवांस कैपेबिलिटीज़, यानी कि अगर मैं बात करूं सुपीरियर वेपन सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड स्ट्राइक की बात करूं या मैं किसी भी चीज़ की बात करूं या एंटी शिप मिशंस की बात करूं, उसकी वजह से, या रेडार सिस्टम की बात करूं, वेपन सिस्टम की बात करूं, राफेल मरीन हर चीज़ में परफेक्ट है। तो भारत की नेवी के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। एंड कहीं ना कहीं एंटी डिफेंस एंड द सस्पेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, है ना। यहाँ पर इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या स्ट्रेटजिक मतलब अलग अलग मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, इंडियन नेवी को हर तरीके से सक्षम और सशक्त बनाने का पूरी की पूरी काबिलियत ये राफेल मरीन जो एयरक्राफ्ट है प्रॉपर तरीके से रखता है। भारतीय नेवी की शक्ति को दुगना तिगुना नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल पर है। इवन सिर्फ भारतीय नेवी ही क्यों, भारत की शक्ति भी इसके आने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपने आप में है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जो मिलिट्री सपोर्ट्स कई बार हमको रिक्वायर्ड होता है एयरक्राफ्ट्स के थ्रू, हम यहाँ पर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य पे जब राफेल 26 दौड़ेगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं भारत की शक्ति ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डबल हो गई है। और इसकी वजह से जो थ्रेट्स हमको मिलते हैं फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान एंड अदर बांग्लादेश जैसी कंट्रियों से, उनके सामने हम एकदम प्रॉपर तरीके से खड़े हो पाएंगे विथ फुल्ली प्रिपेयर्ड, और भारत हमेशा तैयार होगा एक ज़बरदस्त एक खतरनाक हमले के लिए। सो दिस इज़ लाइक दैट कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर मैंने आपको खासियत बताई कि यहाँ पर 22 सिंगल सीटर कैरियर बेसिकली राफेल एम जेट्स हैं। उसके अलावा यहाँ 4 जो हमको मिलने वाले ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स मिलने वाले हैं। तो इसका जो मेन पर्पस वही है कि टू ऑपरेट फ्रॉम द INS विक्रांत एज वेल एज फॉर INS विक्रमादित्य, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल चीज़ें मिलने वाली है, वो क्या है, फ्लीट मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेपन सिस्टम स्पेयर्स एंड ट्रेनिंग फॉर द इंडियन नेवल पर्सन। ये सब कुछ फ्रांस की तरफ से इसी डील के अंदर, इसी पैसे के अंदर होगा। वी विल नॉट पे समथिंग, है ना, फॉर दैट। सो वी विल गेट एवरी सिंगल थिंग, वी विल मेक आर डिफेंस सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस डील। एक्चुअल में यहाँ राफेल के वेरिएंट्स के बारे में बताया गया, राफेल सी, राफेल बी, राफेल एम जिसकी डील अब हम साइन करने जा रहे हैं, और एडिशनली राफेल एन जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्राइक वेरिएंट की। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ राफेल वेरिएंट्स आर गिवन दैट यू कैन स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि क्वांटिटी आपको पता ही है, 26 राफेल की क्वांटिटी है, कॉस्ट लगभग 63,000 करोड़ है। पहला हमको 2029 में मिलेगा, लास्ट फुल्ली बैच जो मिल जाएगा हमें 2031 में मिलेगा यहाँ पर। दिस इज बेसिकली इट इज़ लाइक अ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, एंड
ऑब्वियसली यार इट इज़ जो प्रॉपर तरीके से जो उसको हटा रहा है एक्चुअल में, जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड MiG-29K फ्लीट, ठीक है। तो इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर रहा है, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट कि कभी ना कभी तो किसी का रिप्लेसमेंट होता ही है। बट भारतीय नेवी ने यहाँ पर बहुत बड़ा कदम कर दिखाया है। एक्चुअल में ये 36 वो राफेल्स की वो है इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अभी तक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनकी रेंज अगर 3700 किलोमीटर है तो उसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय नेवी ने, भारतीय सिस्टम ने, भारत के डिफेंस सिस्टम ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि करी है। और जो डील अभी हमने साइन करी है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही है। और कहीं ना कहीं जो भारत है इस टाइम पर अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं या फिर मैं इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम की बात करूं, हर एक में भारत की अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस, ठीक है, वाइल यूजिंग दिस कोड। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।